कमीने की औलाद, इधर उधर आवारागर्दी करने के बाद अब घर में घुस आया है क्या? साहब अभी नहीं चाहिए, आप अपने गुस्से को काबू तुम कीजिए। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस ठाकुर खानदान के इंसान पर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश किया है। मालिक, उसको तो हम आसानी से खत्म कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? हम अपने 4 लोगों को भेजकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाकर उससे माफी मांगेंगे। मैं उसको अभी बुला कर लाता हूँ। उसे पकड़ो, मारो, दफनाओ, कुछ भी करो, उसको तो इस घर की चौखट पर मरना होगा, उसी में आपकी इज्जत है। चलो। मुझे किसने पंचायत का मेंबर बनाया? तुम लोगों ने ही। उसके बाद अगर मेरी जबान की इज्जत नहीं है तो फिर मैं हाथ जोड़कर खुद को किनारे कर लूंगा। फिर बाद में मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं। कल को क्या बोलोगे? बेटे ने छेड़छाड़ किया है। बोलने से क्या हो जाएगा? छोटे मालिक ने लड़की को छू लिया तो इसमें क्या हो गया? वड़कम गांव के लोगों की बातें सुनकर तुम सब सिर हिलाने वाले हो ना? फिर अब क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? सब जमीन जायदाद वाले बड़े ठाकुर के खानदान के लोग हैं। तुम सब जरा हकीकत में आ जाओ। जिस इंसान को माँ बहन की इज्जत नहीं पाता, वेलू उससे माफी मांगेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये काम तुझे करने की जरूरत नहीं है। बालन मालिक पैर ही नहीं, सर भी काट कर रख देंगे तुम सबका, समझ गए? ऐसी बात है क्या? इधर आने दो। हमने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखा है ना। इस तरह बातें कर कर हमको डराने की कोशिश मत करो। बेटा कुट्टप्पा, तुम आज इस तरह ऊंची आवाज में जो बात कर रहे हो उसके पीछे कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जैसे कुछ लोग अपने मालिक का सर कुचलने की सोच रहे थे। सुनो वेलू, इस तरह खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो होने वाला जुल्म है वो कम करना या बढ़ाना है, वो तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर करता है। नमस्कार। तू कब आया? हाँ वेलू मालिक, अगर आप कह देते कि आप मिलना चाहते हैं तो मैं खुद आ जाता। मालिक, आप कहो तो मैं आपके पैरों पर गिर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए। एक गटर के कीड़े जानबूझकर मेरे बच्चे पर हाथ उठाकर अपनी माफी मांगने का नाटक कर रहा है। अंबाड़ी, तू इधर आ और जिसने तुझे मारा है उस सुअर को मार कर खत्म कर दे। अभी ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। नहीं। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। माफ कर दीजिए मालिक। मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। हाथ मत लगाना। ये बोलने वाला तू कौन होता है? चाहे कुछ भी समझ लो, बिना गलती के किसी ने उस पर हाथ उठाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। छोड़ दीजिए मालिक। तू चुप रह। अरे मामा जी, अब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 21वीं सदी है। खुद को राजा के जमाने का सोचकर अपनी मनमानी करोगे तो तू कौन होता है ये सब बोलने और समझाने वाला? मैं यहाँ खाना खाकर आराम करने नहीं आया हूँ। अगर आपकी बेटी अम्मू के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसा ही करते। तुझे तो मैं मालिक, बस जाने दो। जाने दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम चलो। तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अरे ये क्या यार, वेलू, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं और तुम मेरे क्या लगते हो? दोस्त हैं। इस दुनिया में मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाले दोस्त हो तुम। सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम क्यों किसी से डरते हो? कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ। गलत है, मैंने मान लिया, लेकिन उनके मामले के बीच में तुम क्यों गए थे? मैं अपने बाप की औलाद हूं, इसलिए। एक निर्दोष इंसान को बेरहमी से मार रहे थे। ऐसे में मेरे पिताजी खामोश रहते क्या? आखिर ये मामा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार?
उनको किसी भी दुनिया में जीने दो, उनको सुधारने वाला तू कौन है? मैं देखो किसी को मुझे इतनी सुधारने- समझ नहीं और ना ही तेरे जितनी अकल, लेकिन फिर भी कह देती हूँ, रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। कैसा रिश्ता? किस रिश्तेदार की बात कर रही हो? हमसे जो प्यार करते हैं वो हमारे अपने होते हैं। वो वेलू और उसके बस्ती के लोग बालू मामा की कितनी इज्जत करते हैं, मान देते हैं, प्यार करते हैं, और बदले में बालू मामा उनको क्या देते हैं? बस बहुत बड़े शाही खानदान के हैं इस बात का रौब दिखाते हैं। लेकिन अगर वो सच में बड़े और इज्जतदार खानदान से होते तो उन लड़कियों को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगते। लेकिन जिसने गलत किया उसको रेशम का शॉल, और जो बेगुनाह है उसको लोगों के बीच में मारकर उसकी बेइज्जती की है। उनकी नज़र में वो लोग गरीब हैं। देवा, तुम आजकल ज्यादा बोलकर बात को बढ़ाते हो। देखा, अपने भाई के बारे में एक लफ्ज़ सुनते ही आपको गुस्सा आ गया। तो सोचिए कि जिस वेलू ने अपनी आंखों से अपनी बहन को बेइज्जत होते देखा होगा उसको कैसा लगा होगा। कभी उनकी जगह रखकर सोचिए। रुको, बोल रहा हूँ ना, रुको। यहाँ कौन है? श्रीमती। अरे साहब क्या हुआ? उसने कुछ गलत नहीं किया। तू कौन है? मैं उसका भाई हूँ। बुलाओ उसे। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती। सर, यही है वो लड़की श्रीमती। नाम तो अच्छा। खैर छोड़ो, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? क्या काम करने आए हो? अरे ये क्यों? परीक्षा? क्या देख लेंगे आज? क्या कर रहे हो? पास हो जाओगी। बालू के आदमी को मारा था ना, पकड़ने आए होंगे। Congratulations, you have won the first rank in the state. बड़े मालिक, उसने अनजाने में गलती कर दी, उसे माफ कर दीजिए। इस बार के परीक्षा में केरला स्टेट में फर्स्ट रैंक आई है श्रीमती। हाँ। उसको बधाई देने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आए हैं। हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना। अरे सुनो, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसे श्रीमती ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। हाँ। अरे बहन को रैंक मिला है, इस खुशी में कोई रोता है क्या? ये तो खुश होने का वक्त है। ए लाओ इधर। अच्छा देखो, वैसे इस बार एसएससी परीक्षा में जिसने पहला रैंक हासिल किया है वो तुम हो। तुम बहुत ही होनहार लड़की हो। मैं एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते और केरला सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। अरे अरे ठीक है। अभी तालियां मत बजाइए, आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। श्रीमती की आगे की पढ़ाई के लिए इसका सहयोग के रूप में सारा खर्च केरला सरकार उठाएगी। इस खुशी में मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आप भी हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद। बहुत अच्छा है, बहुत ये लो बेटी। बेटी, इतने में ही मत रुकना, और भी आगे की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना है। चलता हूँ। साइड हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो चलो, बहुत अच्छी लड़की है श्रीमती। ऑटो ऑटो, साहब आ रहा है। सब लोग ऑटो ऑटो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ, शुक्रिया सर। आप खुश हो ना? उसको पढ़ाई करने आप से चिंता रोकना मत मत। कीजिए, उसे इंजीनियर बनाऊंगा। श्रीमती, आपको रैंक मिलेगी ऐसी उम्मीद थी क्या? अगर आप अचानक पूछेंगे तो ये रैंक मिला है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? ये सभी लोगों को। मेरे पढ़ाई के हर मामले में इन लोगों ने मेरा साथ दिया है। वैसे अक्सर मजाक में मेरे भाई कहते हैं कि मुझे पढ़ाकर इंजीनियर बनाएंगे। उनकी बातें मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं। बहन को रैंक मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरा कुछ नहीं है सर, उसने तो अपनी मेहनत से पढ़ाई की है। वो जो श्रेय मुझे दे रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है। कुछ कर भी नहीं पाया। मैं तो शराब पीकर
कहीं भी लुढ़क जाता था, लेकिन बच्ची ने घर का सारा काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की है। अपनी मेहनत से मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, और नहीं तो क्या।